विद्यार्थी है पूरा परिसर में भटकते रह गए और कहीं ना कहीं से अपने जो है परीक्षा से वंचित हो गए और जिस कारण से कहीं ना कहीं से उनका साल भी बर्बाद हो गया। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि 11 के बाद 11:30 के बाद 20 मिनट पहले मूल पहचान पत्र के बिना हम लोग को प्रवेश नहीं मिलेगा। हम लोग के पास सारे पहचान पत्र है, फोटो है, आधार कार्ड है और कौन सा रहता है पहचान हमारा पत्र। फॉल्ट नहीं है इसमें। देखो हम लोग लेट भी नहीं है, इन लोग जबरन ताला बंद किए हैं। मतलब कि कहा जाए कि आपके जो प्रवेश पत्र में है वो जो एड्रेस लिखा है गवर्नमेंट मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल, हाँ, उसको ढूंढने में टाइम लग गया। पूरा राजनांदगांव में वही पूरा छात्रों को वही लगा ढूंढने के लिए इनको है। अब यहाँ हम लोग भी यहाँ निवासी हैं, लेकिन इसको स्टेट स्कूल के नाम से जानते हैं। कि बाहर गेट पे लिखा है महंत राजा बलराम दास से कुछ, यहाँ पे लिखा है स्टेट स्कूल और एडमिट कार्ड में लिखा है मल्टीपर्पज़ स्कूल। तो इस नाम को जो मल्टीपर्पज़ स्कूल, अगर स्कूल का नाम हो गया है तो बाहर गेट में भी मल्टीपर्पज़ स्कूल ही लिखे और गेट में भी मल्टीपर्पज़ स्कूल लिखे। आमीन पटवारी की परीक्षा आज आयोजित की गई थी जिसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और जो एडमिट कार्ड है विद्यार्थियों का उसमें एड्रेस लिखा था गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और जब विद्यार्थी एग्ज़ाम सेंटर के पास आए तो उनको ऐसा कोई भी एड्रेस देखने को नहीं मिला, जिसके कारण से वो जो है पूरे रास्ते भटकते रह गए और कहीं ना कहीं से जब उनको मालूम चला कि ये जो मल्टीपर्पज़ जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो स्टेट स्कूल ही है और जब वो स्टेट स्कूल में पहुँचे एग्ज़ाम दिलाने के लिए तो उनको जो है वहाँ अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके कारण से भारी आक्रोश भी विद्यार्थियों में देखने को मिला है और कहीं ना कहीं से जो लापरवाही है वो भी सामने आती है। क्या कुछ विद्यार्थियों ने कहा, क्या कुछ समस्याएं थी, आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हैं। समस्या ये थी भैया कि सबसे पहले तो हम लोग स्कूल ढूंढ रहे थे, यहाँ पे ये लिखा है कि मल्टीपर्पज स्कूल, सामने कुछ और लिखा है और इसको स्टेट स्कूल के नाम से जानते हैं। तो 5 मिनट 10 मिनट भी लेट नहीं हुए थे, इन लोग को तो अंदर गए थे, ये दीदी अंदर गई थी, उसको बाहर निकाल दिए बताओ। और उसके बाद आधा घंटा से वेट कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है, आप देखिए ना, इसमें परीक्षार्थियों परीक्षा केंद्र में 11:30 के बाद मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। अपने पास ये है मूल पहचान पत्र, उसके बाद नहीं दे रहे एंट्री, तो ये जबरदस्ती का वो है ना, राजनीति, सीधी बात है जी। मतलब कि कहा जाए कि आपके जो प्रवेश पत्र में है वो जो एड्रेस लिखा है गवर्नमेंट मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल, हाँ, उसको ढूंढने में टाइम लग गया। पूरा राजनांदगांव में वही पूरा छात्रों को वही लगा ढूंढने के लिए इनको है। अब यहाँ हम लोग भी यहाँ निवासी हैं, लेकिन इसको स्टेट स्कूल के नाम से जानते हैं, है ना, और लिखा भी है स्टेट स्कूल, आप देख लीजिए यहाँ पे। उसका क्या बोलते हैं, आधार कार्ड मिसिंग था, तो आधार कार्ड वो लाने गया था ना, पहले पहुंच गया था, लेकिन उसका आधार कार्ड मिसिंग था ना, तो लाने गया ना, तो उसको हमारे सामने में अंदर लिए। मतलब कि प्रवेश पहले से हो चुका था उसका और आधार कार्ड लेने के लिए बस बाहर हाँ, वो और गया था, वो जब आधार कार्ड लेके आया ना तो हमारे सामने में उसको लाने गया, क्योंकि वो पहले से आ गया है ऐसा बोल के। जी, तो आप लोग समय पर पहुंच गए थे? समय में पहुंच गए, 11:32 में मैं यहाँ आ गया था 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए। उसमें तो साफ लिखा भी है ना। अरे तो 11 बजे के बाद मूल पहचान पत्र के बिना वर्जित है, लेकिन हमारे पास तो है भैया, तो देना चाहिए ना। 12 बजे टाइमिंग है एग्जाम का, तो हम लोग को देना चाहिए। आधा घंटा से खड़े हम लोग, जबरदस्ती का अंदर नहीं जाने दे, क्या मतलब बताओ। उसमें मल्टीपर्पज लिखना ही नहीं था कि जो समस्या है वो जो प्रवेश पत्र में है मल्टीपर्पज स्कूल लिखा गया है, लेकिन स्कूल के परिसर में कहीं भी जो है ये ऐसा नाम नहीं लिखा गया है। वो सामने साफ दिख रहा है स्टेट हाई स्कूल, सामने लिखा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए, और वो सामने लिखा है स्टेट स्कूल। मात्र इसी के नाम से बच्चे भटके हैं पूरे स्कूल परिसर सिर्फ नाम के कारण। इनका लापरवाही है, इनका लापरवाही। हमारा इसमें कोई फॉल्ट स्कूल नहीं। परिसर में कहीं भी गवर्नमेंट हायर मल्टीपर्पज स्कूल नहीं लिखा है और आप लोग वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से भी देख पाएंगे कि जो स्कूल का नाम है महंत राजा बलराम दास जो है स्कूल का नाम है और कहीं ना कहीं पूरे राज्य में है, जो पूरे राजनांदगांव में स्टेट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग गूगल मैप में भी अगर लोकेशन अगर सर्च करते हैं तो मल्टीपर्पज स्कूल के नाम से इस स्कूल का लोकेशन नहीं आएगा। और जो परीक्षार्थी है जो बाहर किए गए, जी बताइए क्या कुछ कारण था, बताइए। इन लोग ना सिर्फ 11:30 बजे के बाद बाहर कर दिए, बल्कि इसमें तो साफ साफ लिखा है कि 11:30 बजे तक ऐसे एंट्री ले सकते हैं, फिर मूल पहचान पत्र दिखाकर एंट्री लेंगे, उसमें भी इन लोग मना कर दिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ से परीक्षार्थी यहाँ जो है एग्जाम दिलाने के लिए, तो पटवारी परीक्षा थी, पटवारी परीक्षा सही समय पहुँच गए, सही टाइम में हम लोग पहुँचे, लेकिन 11 जैसे कि 11:30 हो गया ना, तो इन लोग को आधार कार्ड देखकर हम लोग को एंट्री लेना, हम लोग को अंदर लेना चाहिए था, लेकिन इन लोग एकदम साफ साफ वहाँ पे ताला बंद कर दिए कि किसी को वहाँ अलाउ ही नहीं है बोल के। तो ये तो गलत है ना, साफ साफ गलत है कि आधे घंटे से आधा घंटा का टाइम है,
नहीं रहता, चलो 10 मिनट भी बचा है तो हम लोग बोले कि हम लोग भी समझेंगे, चलो 10 मिनट है बाहर के, लेकिन 11:30 बजे से एकदम से उसको ताला बंद कर दिए। ये तो पूरा गलत ही है। जी, कहीं न कहीं से जो है स्कूल जो प्रभारी है, जो यहाँ के प्रबंधक है, उनकी गलती नज़र आ रही है, क्योंकि जो प्रवेश पत्र में जो एड्रेस दिया गया है वो कहीं भी इस स्कूल परिसर में कहीं भी लिखा नहीं गया है। गवर्नमेंट हायर जो है मल्टीपर्पज़ स्कूल गया है, और स्कूल परिसर नाम से आप लोगों को इस स्कूल का एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे जो है राजनांदगांव में इस स्कूल को स्टेट हाई स्कूल के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर अगर कहा जाए तो आत्मानंद जो अभी इंग्लिश मीडियम इस स्कूल का नाम हो गया, और भी बाकी आप क्या थे यहाँ बच्चे आए थे, उनको एंट्री में कहाँ से आए हैं? डोंगरगांव से। लोग यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर से सिर्फ परीक्षाओं दिलाने के लिए आते हैं, और परीक्षा दिलाना नहीं, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है, और साल भर की मेहनत सिर्फ 2 मिनट की जो है लेट होने के कारण जो है परीक्षार्थियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा जो है लेट ये साफ लिखा है, यहाँ पे देखो साफ लिखा है कि 11:30 के बाद मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। हमारे पास सारे कुछ का देखो पहचान पत्र है, तो हम लोग क्यों कैसे लेट हो गए? हम लोग तो लेट ही नहीं हुए हैं ना। 12 बजे तक का तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री दे सकते थे। 12 बजे पेपर स्टार्ट है, चलो 5 मिनट भी के बाद एंट्री नहीं दे रहे तो समझ आता है। हम लोग लेट नहीं है, यहाँ जबरदस्ती ताला बंद किया गया। तो आप आए उसके बाद तो कभी घंटी बजे सर आप अभी देखो यहाँ साफ लिखा है कि 11 के बाद 11:30 के बाद 20 मिनट पहले मूल पहचान पत्र के बिना हम लोग को प्रवेश नहीं मिलेगा। हम लोग के पास सारे पहचान पत्र है, फोटो है, आधार कार्ड है, और कौन सा रहता है पहचान हमारा पत्र? फॉल्ट नहीं है इसमें। देखो हम लोग लेट भी नहीं है, इन लोग जबरन ताला बंद किए हैं। लगभग कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम अब जैसे कि 2-3 साल ले लो, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, और हम लोग को तैयारी भी एक बोलते हैं ना कि एक तो गोल्डन चांस रहता है, लेकिन उन लोग को तो यही लोग क्या बोले। भैया मेरा ये मांग इतना है, और सभी परीक्षार्थियों का मांग यही है कि जिस तरह आज स्कूल के नाम की वजह से कई परीक्षार्थियों को वापस जाना पड़ा है, तो अगली बार जो प्रशासन या प्रबंधक जो कि बाहर गेट पे लिखा है महंत राजा बलराम दास से कुछ, यहाँ पे लिखा है स्टेट स्कूल, और एडमिट कार्ड में लिखा है मल्टीपर्पज़ स्कूल। तो इस नाम को जो मल्टीपर्पज़ स्कूल, अगर स्कूल का नाम हो गया है तो बाहर गेट में भी मल्टीपर्पज़ स्कूल ही लिखे, और गेट में भी मल्टीपर्पज़ स्कूल लिखे, ताकि अगले बार चाहे व्यापम हो, चाहे PSC से हो, चाहे SSC कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके नाम की वजह से किसी परीक्षार्थियों को भटकना ना पड़े, वापस जाना ना पड़े। यही प्रशासन से और प्रबंधक से सादर निवेदन है कि इसको कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज़ स्कूल ऐसे करके गेट में लिखे, ताकि परीक्षार्थी सही समय पर सही जगह पहुंच जाए। कहाँ से आए भैया? बूटा कसा जो मगर चौक है ना, वहाँ से 15 किलोमीटर आगे से आया हूँ। हाँ। और यहाँ लगभग मैं 11 बजे के 11:15 को यहाँ पहुँच गया था, लेकिन जो यहाँ जो जगह है ना उसी की वजह से खोजते हुए आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। मैं लेट भी नहीं हुआ है, मैं लगभग 11:34 को यहाँ पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पे गेट बंद कर दिया था। यहाँ आने के बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लेट हो गए, 4 मिनट लेट हो गए ऐसे करके, तो 11:30 को बंद हो गया ऐसे करके। और जबकि इसमें दिया हुआ है 12 बजे के समय दिया हुआ है, हम लोगों को 12 बजे तक भी आते ना फिर भी मिलना था, एंट्री मिलना था। मतलब कि जो साफ अक्षरों में लिखा गया है कि जो परीक्षार्थियों को जो है परीक्षा केंद्र में 11:30 के बाद जो है, अगर आपके पास मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास रहता है तो आपको जो है प्रवेश दिया जाएगा। अगर आपके पास मूल पहचान पत्र नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जबकि यहाँ अभी तक जितने भी विद्यार्थी वापस जा रहे सभी के पास उनका पहचान पत्र है। 11:30 तक वो यहाँ आ गए थे, 11:30 के बाद भी अगर उनके पास अगर पहचान पत्र नहीं होता तो सही से अगर नियम का पालन किया जाए तो उन्हें वापस भेजना तय था। लेकिन जब इनके पास मूल प्रवेश पत्र है, मूल पहचान पत्र है, उसके बाद भी अंदर नहीं जाने दिया गया। भैया लगभग राजनांदगांव से कितना किलोमीटर है आपका गांव? राजनांदगांव से लगभग 65 किलोमीटर के आसपास। 65 किलोमीटर आगे आसपास। हाँ। 65 किलोमीटर से दूर यहाँ से सिर्फ एग्जाम दिलाने के लिए आए, और नाम के कारण जो है विद्यार्थी है पूरा परिसर में भटकते रह गए, और कहीं ना कहीं से अपने जो है परीक्षा से वंचित हो गए, और जिस कारण से कहीं ना कहीं से इनका साल भी बर्बाद हो गया। इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और आगे शासन प्रशासन से भी इस मुद्दे पर जो है सवाल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो में बने रहिए।